नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रोफेशनल टैक्स पेयर पे। आज अपन जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है और इसके पीछे आने का रीज़न क्या है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इससे पहले एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स ये वगैरह लगते थे। देन इन सबको एक्ट को हटा के गवर्नमेंट एक जीएसटी लाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 5 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था, वेट वगैरह हर स्टेट के अलग अलग थे। जैसे राजस्थान का आर वेट, महाराष्ट्र का आम वेट, सब चीज़ें अलग अलग होते थे। बट नाउ मोदी सरकार ने ये किया कि वन नेशन वन टैक्स, कि पूरे इंडिया पे एक ही टैक्स लगे। जिससे क्या है कि जो प्रैक्टिशनर है वो अगर महाराष्ट्र का काम करना चाहता है, राजस्थान का काम करना चाहता है, तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब जगह पे सेम स्टेट है। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो ये वन नेशन वन टैक्स। और जो भी इनडायरेक्ट टैक्स पहले अलग अलग थे, उन सबको मिला के एक टैक्स बना दिया। तो इससे काफ़ी आसानी हो गई, बिजनेसमैन को भी आसानी हो गई और जो प्रोफेशनल्स को भी आसानी हो गई। और ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है, उस चीज़ को अवॉइड करता है। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स लगना, तो ये उस चीज़ को अवॉइड करता है जीएसटी में। और ये जो भी टैक्स इवेजन, चोरी वगैरह टैक्स होती है, उस चीज़ को भी ये चीज़ काफ़ी तक रोकता है। आज अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जीएसटी से हर मंथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे इस बार का 1,60,000, 1,70,000 ऐसा हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि जीएसटी आने के बाद में लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। जो पहले वेट में कुछ कमियां थी, उन चीज़ को इसमें सही किया है, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों में किया है। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है। और काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन कर दी है। तो इससे क्या है कि लोग जो काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ईजी रहता है। और वो ईजिली इनका कंप्लायंस कर सकते हैं। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह, पूरा प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटेड है, फुल्ली ऑनलाइन है। इसमें उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और इससे काफ़ी चीज़ें, एक सिंपल टैक्स रहेगा तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनिमम रहेगा कि, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें ई वे बिल, ई इन्वॉइसिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जो अपन को फॉलो करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत सही रहता है और प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। और इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी कम आएगी। जब कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है इसमें। अब इसके जो मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। लेट्स टॉक अबाउट सीजीएसटी। सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि ये जो कलेक्ट करता है, इसका जो पूरा रेवेन्यू जाता है वो सेंटर को जाता है। जीएसटी मेनली 2 पार्ट्स में होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट का टैक्स होता है, स्टेट का हिस्सा होता है। सीजीएसटी सेंटर वाला हिस्सा होता है। तो जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं राजस्थान में, तो अगर मैं राजस्थान में सेल कर रहा हूँ तो वो होगी इंट्रा स्टेट सेल। तो इंट्रा स्टेट सेल में एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा। जो सेंटर का पार्ट है वो अलग और स्टेट का पार्ट है अलग। बट सपोज मैं राजस्थान का टैक्स पेयर हूँ, मैं बाहर सेल कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी अलग से कुछ नहीं है, बट ये सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिक्स है, क्योंकि एक्चुअली मैं राजस्थान का टैक्स पेयर हूँ और जो पेमेंट कर रहा हूँ महाराष्ट्र वाला पे कर रहा है। तो टेक्निकली जो महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट है उनको पेमेंट जाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बनाया है कि पहले अपन आईजीएसटी में पेमेंट डालते हैं, फिर आईजीएसटी ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसे दे देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट दे देता है। तो ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ऐसे डिवाइड है। तो आज अपन ने ये चीज़ देखी। बाकी इसकी आगे अपन रीड आउट करेंगे, ई वे बिल, ई इनवॉइस, सब चीज़ें अपन रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।